सुप्रभात बेटा। आज अपने गद्य भाग का 16वां अध्याय अपना रामधारी सिंह दिनकर का एक निबंध है, ईर्ष्या तुन्ने गई मेरे मन से। उसको अपन देखते हैं आज। सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर का लेखक परिचय देखेंगे। आपके एक कवि परिचय आएगा और एक लेखक परिचय आएगा, दो नंबर के प्रश्न होंगे। तो आपको लेखक परिचय भी याद करना है और कवि परिचय भी आपको याद करना है। तो सबसे पहले देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर, इनका जीवन परिचय देखते हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के प्रमुख कवियों में दिनकर का नाम सबसे आगे है। मैथिली शरण गुप्त के बाद दिनकर राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। पहले राष्ट्र कवि थे मैथिली शरण गुप्त, और उसके बाद में दूसरे राष्ट्र कवि किनको कहा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर को। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में 1908 ईस्वी को एक साधारण किसान परिवार में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1974 ईस्वी में हुई थी। इनकी बीए तक की शिक्षा पटना विश्वविद्यालय में हुई थी। विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं देने के बाद गृह मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के पद पर भी ये रहे हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में जो उर्वशी है, उर्वशी को भारतीय साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, और दूसरी रचना संस्कृति के 4 अध्याय को साहित्य अकादमी, और कुरुक्षेत्र को विश्व के 100 श्रेष्ठतम काव्यों में 76वां स्थान दिया गया है। वे 1952 में भारतीय संसद के सदस्य भी रहे हैं। भारत सरकार द्वारा उनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। अलंकृत करने का मतलब है सम्मानित करना। प्रमुख रचनाओं में है इनकी रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी और परशुराम की प्रतीक्षा। पाठ है इनका एक निबंध है, ईर्ष्या तुन्ने गई मेरे मन से। इसमें ईर्ष्यालु व्यक्ति के स्वभाव के बारे में बताया है। ईर्ष्या उत्पन्न होने पर व्यक्ति के स्वभाव में किस प्रकार से परिवर्तन आ जाता है, और ईर्ष्यालु लोगों से किस प्रकार से बचा जा सकता है, आदि का वर्णन इस निबंध में लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने किया है। तो पाठ का परिचय है, ईर्ष्या तुन्ने गई मेरे मन से। पाठ है वो अर्धनारीश्वर पुस्तक से लिया गया है। प्रस्तुत निबंध में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने मानव चरित्र की सबसे भयानक बुराई ईर्ष्या के बारे में उल्लेख किया। मनुष्य जीवन की सबसे भयानक बुराई किसको कहा गया है? ईर्ष्या को कहा गया है, कि जब व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है तो वह व्यक्ति किसी भी वस्तु से आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता है। कवि ने ईर्ष्यालु मनुष्य के चरित्र की कमजोरियों को उदाहरण के साथ बखूबी स्पष्ट किया है, कि किस प्रकार ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने पास उपलब्ध साधनों से आनंद न उठाकर दूसरों के पास उपलब्ध साधनों से कुढ़कर अपने जीवन मूल्यों का ह्रास करता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति के बारे में बताया है कि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है, वह ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या करता है? ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है जो अपने पास जो भी उसके पास साधन हैं उनसे वह कभी भी संतोष की प्राप्ति नहीं करता, आनंद नहीं उठाता है, बल्कि दूसरे के पास जो साधन हैं उनको देखकर मन ही मन में क्या करता रहता है? कुढ़ता रहता है, दुखी होता रहता है। कवि दिनकर ने एक तरफ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय बताया है, तो दूसरी तरफ जो लोग ईर्ष्यालु स्वभाव के हैं वे किस प्रकार ईर्ष्या की लत से बच सकते हैं के लिए भी उन्होंने रास्ता बताया है। निश्चय ही ये निबंध स्वाभाविक मानवीय कमजोरियों को दृष्टिपात कराने में भाव एवं भाषा की दृष्टि से भी समर्थ है। अब मूल पाठ देखते हैं।
किस यानी उदाहरण देकर करके लेखक है वो ईर्ष्या को समझा रहा है कि किस प्रकार से ईर्ष्या उत्पन्न होती है, और जब ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है तो व्यक्ति अपने पास की वस्तुओं से आनंद नहीं उठा पाता और दूसरे की वस्तुओं को देख करके मन ही मन कुढ़ता रहता है, जलता रहता है। लेखक कह रहे हैं कि मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं। उदाहरण दे रहा है कि मेरे घर के दाहिनी तरफ एक वकील रहते हैं जो खाने पीने में अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं, सभा सोसाइटियों में भी भाग लेते हैं, इन्हें अच्छा पैसा भी है उनके पास में, बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार है, परिवार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बाल बच्चे भी हैं, नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी भी अत्यंत मृदु भाषिणी है। मृदु भाषिणी का मतलब मीठा बोलने वाली है, इन्हें सब कुछ अच्छा है उसके परिवार में। भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए? अगर इतना जिस व्यक्ति के पास है कि खाने पीने में भी अच्छे हैं, पैसा भी अच्छा है, सभा सोसाइटियों के अंदर भी आदर सत्कार मान सम्मान होता है, घर के अंदर बच्चे भी हैं, पत्नी है वो भी मृदु भाषिणी मीठा बोलने वाली है, नौकर हैं वो भी आज्ञाकारी हैं, तो इससे ज़्यादा एक व्यक्ति को सुखी रहने के लिए और क्या चाहिए? मगर वे सुखी नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो वकील साहब हैं वो क्या नहीं हैं? सुखी नहीं है। उनके भीतर कौन सा दाह है? दाह का मतलब होता है बेटा जलन। जलन, दाह का मतलब होता है जलन। इसे मैं भली बात ही जानता हूँ। अब उनके मन में क्या जलन है, क्या ईर्ष्या है? कह रहा है कौन सी ईर्ष्या है? दरअसल उनके बगल में जो बीमा एजेंट हैं, उनके पास ही एक बीमा एजेंट भी रहते हैं, उनके वैभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। उनके पास जो भी धन संपदा है, ऐशो आराम की वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को देख करके वकील साहब हैं उनका कलेजा जलता रहता है, उनसे वो ईर्ष्या करते रहते हैं। कलेजा जलने का मतलब अत्यधिक दुखी होना या ईर्ष्या करना। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उसके लिए काफ़ी नहीं दिखता है। काफ़ी क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि उनके मन में कौन सा भाव उत्पन्न है? ईर्ष्या का भाव उत्पन्न है। और जब व्यक्ति के मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाता है तो उसे अपनी वस्तुएं हैं वो पूरी नहीं लगती हैं और दूसरे की वस्तुओं को देख करके वह ईर्ष्या करने लग जाता है। वह इस चिंता में बुने जा रहे हैं, दुखी होते जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क मेरी भी हुई होती। और इस प्रकार उसके मन में कौन सा भाव उत्पन्न हो गया? ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो गया। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। यहाँ पर प्रश्न बनता है कि ईर्ष्या का अनोखा वरदान किससे बताया गया है, स्पष्ट कीजिए। तो क्या है? देखो, ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। कौन सा वरदान है ईर्ष्या का? जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है। पहली बात तो ये हो गई कि ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या होता है? ईर्ष्यालु व्यक्ति के पास जो भी वस्तुएं होती हैं उनसे कभी वह आनंद नहीं उठा पाता है, बल्कि दूसरे की वस्तुओं को देख करके और दुखी होता रहता है। बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास हैं। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते हैं, यानी उसको पीड़ा पहुंचाते हैं। वह अपनी जो सुख देने वाली वस्तुओं की तरफ नहीं देखता है, बल्कि सामने वाले के ऐशो आराम को देखकर मन ही मन कुढ़ता रहता है। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या, आदत से लाचार होकर उसे ये वेदना भोगनी ही पड़ती है। जिसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई, चाहे उस व्यक्ति के पास कितने भी ऐशो आराम की वस्तुएं हों, लेकिन उनसे वह कभी भी आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता है, बल्कि दूसरी वस्तुओं को देखकर निरंतर जलता रहता है। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि उससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। ये कौन से लोग होते हैं? ईर्ष्यालु लोग होते हैं, जिनके मन में कभी संतोष नहीं होता है। एक अच्छा सा उनको बगीचा मिल गया, उपवन मिल गया, लेकिन उस उपवन की सुंदरता को नहीं देख रहे हैं, बल्कि उनके मन में क्या है, क्या सोचते रहते हैं कि मुझे इससे भी अच्छा कोई उपवन मिले ताकि मैं उसको अच्छी तरीके से निहार सकूं, देख सकूं। ये ऐसा दोष है
जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते हुए सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश के अंदर लग जाता है। और जिस व्यक्ति के हृदय में जब ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है तो वह जीवन में कभी भी विकास नहीं कर सकता है, बल्कि अपना और अपने जीवन का वह विनाश ही करता रहता है। और अपनी उन्नति के लिए प्रयास करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने को अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या करता है, स्वयं की उन्नति नहीं करता है, स्वयं की उन्नति करने के जो प्रयास हैं उनको छोड़ देता है और हमेशा ही दूसरे को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता रहता है, हानि पहुंचाने के बारे में सोचता रहता है। ईर्ष्या की बेटी का नाम है निंदा, यानी कह सकते हैं। अब ईर्ष्या की बेटी को निंदा क्यों कहा है कि जो व्यक्ति निंदा करता, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का होता है, उसके मन में एक और बुरी बात होती है, वह क्या होती है, निंदा। यानी जो ईर्ष्या करेगा वह क्या करेगा, निंदा भी करेगा। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वह बुरे किस्म का निंदक भी होता है, यानी वह हमेशा दूसरे की वस्तु की क्या करेगा, निंदा करेगा, उनकी बुराई करेगा। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि वह इस प्रकार दूसरे लोग, जनता अथवा मित्रों की आंखों में गिर जाएंगे और जो स्थान है उस पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है वो दूसरे की वस्तुओं की और दूसरे व्यक्तियों की निंदा इसलिए करता है कि मेरे निंदा करने से समाज में इन व्यक्तियों का सम्मान कम हो जाएगा और उनका स्थान मैं ले लूँगा। मगर ऐसा न आज तक हुआ है और न ही कभी होगा। लेकिन एक ईर्ष्यालु व्यक्ति अगर किसी की निंदा करता है तो निंदा करके आज तक किसी व्यक्ति को नीचे गिराया नहीं जा सकता है, समाज में उसका मान सम्मान कभी कम नहीं हो सकता है। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती कि कोई भी व्यक्ति दूसरे को गिरा करके स्वयं का विकास कभी जीवन में नहीं कर सकता है। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता है, बुराई से कभी इंसान को गिराया नहीं जा सकता, उसके मान सम्मान को कभी कम नहीं किया जा सकता है। उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है। व्यक्ति गिरता कब है, अपने सद्गुणों के ह्रास के कारण। जब व्यक्ति में सद्गुण नहीं होते हैं, अच्छे गुण नहीं होते हैं, तो वह धीरे धीरे समाज की नज़रों में क्या होता जाता है, गिरता चला जाता है। दूसरे की निंदा और बुराई करने पर व्यक्ति कभी गिरता नहीं है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए, तब गुणों का विकास करे। एक व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति कब कर सकता है, व्यक्ति जीवन में उन्नति तभी कर सकता है जब व्यक्ति अपने जीवन में सद्गुणों को बनाए रखें, दूसरों की निंदा नहीं करें, अपनी उन्नति के लिए निरंतर प्रयास करें, अपने चरित्र को निर्मल बनाएं और अपने जीवन में गुणों का विकास करें, तभी व्यक्ति जीवन में उन्नति, विकास, प्रगति कर सकता है। आगे देखो, ईर्ष्या का काम जलाना है। ईर्ष्या क्या काम करती है बेटा, जलाने का काम करती है, मगर सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। ईर्ष्या सबसे पहले किसको जलाएगी, जिसके हृदय में ईर्ष्या का भाव जन्म लेगा। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति होते हैं, जिनके मन में दूसरों के प्रति हमेशा ही ईर्ष्या, द्वेष और घृणा की भावना भरी हुई रहती है। कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो भी वो उससे क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं और उसकी बुराई करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। समाज में इस प्रकार के बहुत सारे लोग देखे जा सकते हैं। और जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहीं सुनने वाला मिले और अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या करता है, ईर्ष्यालु व्यक्ति को जहाँ कहीं भी कोई सुनने वाला मिल जाता है तो उसके सामने वह दूसरे की निंदा करता रहता है, दूसरे की बुराई निरंतर करता रहता है। और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस तरह से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका कोई ध्येय ही नहीं हो। मगर अगर ज़रा अपने इतिहास को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया, ये व्यंग्य है। सुकर्म यहाँ पर किसको बताया है, वैसे सुकर्म का मतलब होता है अच्छा कर्म, लेकिन यहाँ पर लेखक ने क्या किया है, व्यंग्य किया है। जो भी ये बुराई करने वाले, निंदा करने वाले, ईर्ष्या करने वाले लोग होते हैं, तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं,
ऐसा काम करने से वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़े हैं, बल्कि वो निरंतर पीछे हटे हैं। ये भी कि वे निंदा करने में संयम और शक्ति का अपव्यय नहीं करते, जो आज तक उनका स्थान कहाँ होता। अगर वो इस प्रकार से निंदा नहीं करते, बुराई नहीं करते, तो आज समाज में उनका स्थान कुछ और ही होता। चिंता को लोग चिता कहते हैं। चिता जानते हो, जहाँ पर मृत व्यक्ति को लिटा करके जलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? चिता कहते हैं। दोनों का काम क्या है? जलाना। चिंता भी क्या काम करती है? जलाने का काम करती है। और चिता भी क्या काम करती है? जलाने का काम करती है। चिंता है वो जीवित व्यक्ति को जलाती है, और चिता है वो मृत व्यक्ति को जलाने का काम करती है। जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है, उस बेचारे की ज़िंदगी खराब हो जाती है। उसी चिंता के अंदर उसका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। किंतु ईर्ष्या शायद फिर चिंता से भी बुरी चीज़ है। चिंता अलग चीज़ है। चिंता किसी परिस्थिति के कारण भी हो सकती है, अपने प्रियजनों को खोने की भी क्या हो सकती है? चिंता हो सकती है। पैसे की भी चिंता हो सकती है, पारिवारिक चिंताएं भी हो सकती हैं। लेकिन इनसे भी बुरी चीज़ किसको बताया है? ईर्ष्या को। क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को कुंठित बना डालती है। जिस व्यक्ति के जीवन में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, वह व्यक्ति जीवन में कभी भी अच्छा न तो सोच सकता है और न ही जीवन में कोई अच्छा कर सकता है। मनुष्य शायद फिर भी श्रेष्ठ है, बनिस्पत इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। चिंतादग्ध व्यक्ति समाज की दया का पात्र होता है। जिस व्यक्ति के मन में चिंता है, उस व्यक्ति के प्रति समाज के लोगों की क्या होती है? दया होती है, उसके प्रति रहम होता है, करुणा की भावना होती है, और लोग उसकी सहायता भी करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का होता है, न तो समाज में उसको मान सम्मान मिलता है और न ही कोई व्यक्ति उसकी सहायता करता है। किंतु ईर्ष्या से जला बुना आदमी जहर की चलती फिरती गठरी के समान होता है, जो हर जगह वायु को प्रदूषित करती रहती है। इस प्रकार का ईर्ष्यालु व्यक्ति जहाँ भी जाता है, वो वहाँ पर केवल बुराई का ही काम करता है, दूसरों को निंदा करने का ही काम करता है। इसलिए ईर्ष्यालु व्यक्ति को चलती फिरती जहर की गठरी के समान बताया है, जो निरंतर वातावरण को प्रदूषित करती रहती है। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है, प्रत्युत इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। यानी जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है, वह जीवन में किसी भी साधन से आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सुख उसे मंदिम सा दिखने लगता है। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता, और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वे देखने के योग्य ही नहीं रहे हों। उस समय व्यक्ति को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सामने की कोई भी वस्तु हो, उससे वह व्यक्ति जीवन में कभी आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता है। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन रहकर हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदी का समकक्ष बनाना चाहता है। किंतु ये तभी संभव है जबकि ईर्ष्या से जो प्रेरणा आती हो वह रचनात्मक हो। दो प्रकार की होती है। एक तो ईर्ष्या वह होती है कि कोई व्यक्ति समाज में अपने पड़ोसी से प्रतिद्वंद यानी उससे मुकाबला करे, उसकी तरह शानो शौकत को प्राप्त करने के लिए वह काम करे, वह तो अच्छी चीज़ है। और एक ईर्ष्या वह होती है जो दूसरे को गिरा करके उसका स्थान लेना चाहे। अक्सर तो ऐसा ही होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति ये महसूस करता है कि कोई चीज़ है जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है, किंतु वह ये नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए, और गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है, जबकि ये लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हों। ये बताया किसके बारे में? ईर्ष्यालु व्यक्ति के बारे में। ईर्ष्यालु व्यक्ति हमेशा क्या सोचता है कि मेरे जीवन में इस चीज़ की कमी है, ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए। जब वह चीज़ उसके पास नहीं हो पाती है और किसी दूसरे के पास होती है, उसके पड़ोसी के पास होती है, तो वह उस चीज़ को देखकर निरंतर उससे ईर्ष्या करता रहता है, उसे जलता रहता है। आपने ये देखा होगा
कि शरीफ लोग ये सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फला आदमी मुझसे क्यों जलता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है वो किसी से भी गणना कर सकता है, किसी की बुराई कर सकता है, किसी से भी ईर्ष्या कर सकता है। कई बार शरीफ लोग होते हैं जिन्होंने आज तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई है, लेकिन फिर वो ये सोचते रहते हैं कि ये आदमी है मुझसे ईर्ष्या क्यों कर रहा है, मैंने तो इस आदमी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया है, बल्कि मैंने तो उसको फ़ायदा ही पहुंचाया है, मैंने तो उसका कभी कुछ बिगाड़ा भी नहीं, और अमुक व्यक्ति इस कदर निंदा में क्यों लगा हुआ है, निरंतर मेरी बुराई समाज के लोगों के सामने क्यों कर रहा है। सच तो ये है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी आदमी की है, और आज वही आदमी मेरी सबसे ज़्यादा क्या कर रहा है, बुराई कर रहा है। ये सोचते हैं मैं तो पाक साफ हूँ, वो आदमी क्या सोच रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल पवित्र हूँ, मुझ में किसी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है, कोई बुरी भावना भी नहीं है, किसी का बुरा भी नहीं सोच रहा, बल्कि अपने दुश्मनों की भी भलाई ही सोचा करता हूँ। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, मुझ में कौन सा वह ऐब है, मुझ में कौन सी वह बुराई है जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप करा सकता हूँ। वो लोग ये सोचा करते हैं कि मेरे अंदर कौन सी कमी है, कौन सा दोष है कि जिसको मैं निकाल करके और इन लोगों की बुराई से मैं बच सकूँ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे तब उन्होंने एक सूत्र कहा था, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। ये भी एक प्रश्न बनता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कौन सा वाक्य कहा था। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी निंदा वही करेगा, तुम्हारी बुराई तुमसे गणना वही करेगा जिस व्यक्ति के जीवन में तुमने कभी भलाई की है। और नित्य, ये भी प्रश्न है, और नित्य जब इस कूचे से होकर निकला, इस जीवन से होकर के वो निकले, तब उन्होंने जोरों का एक ठहाका लगाया और कहा कि यार ये तो बाजार की मक्खियाँ हैं। किनको कहा गया बाजार की मक्खियाँ? ईर्ष्यालु लोगों को, जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती हैं। कि जिस प्रकार बाजार की मक्खियाँ होती हैं वो व्यर्थ में ही चारों तरफ भिनभिनाती रहती हैं, उसी प्रकार से ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं, वो भी बिना कारण ही दूसरों की बुराई और ईर्ष्या करते रहते हैं। ये सामने प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा किया करते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या करते हैं, अपने सामने तो अपनी बड़ी बड़ी प्रशंसाएं करते हैं, बड़ी बड़ी डींग हाँकते हैं, और हमारी पीठ पीछे से दूसरे के सामने हमारी क्या करते रहते हैं, बुराई करते रहते हैं। हम इनके दिमाग में बैठे हुए हैं, ये मक्खियाँ हमें भूल नहीं सकती। ये जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं वो जीवन में हमें कभी भूल नहीं सकते हैं, और चूँकि ये हमारे बारे में सोचा करते हैं इसलिए ये हमसे डरती हैं और हम पर शंका भी करती रहती हैं। ये मक्खियाँ हमें सज़ा देती हैं हमारे गुणों के लिए। यानी ईर्ष्यालु व्यक्ति ईर्ष्या किससे करेगा? हमेशा ही बुरी चीज़ों से कभी ईर्ष्या नहीं करता है, वह अच्छी चीज़ों से ईर्ष्या करता है। कोई व्यक्ति अधिक गुणी है, अधिक ज्ञानी है, तो उससे वो क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। तो ये मक्खियाँ सज़ा देती हैं हमारे गुणों के लिए। ये ऐब को तो माफ़ कर देंगी, क्योंकि बड़ों के ऐब को माफ़ करने में भी शान है। जिस शान का स्वाद लेने के लिए ये मक्खियाँ तरस रही हैं, जिनका चरित्र उन्नत होता है, अच्छा होता है, जिनका हृदय निर्मल, पवित्र, साफ और विशाल है, वे कहते हैं इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही क्या होते हैं, छोटे होते हैं। कई व्यक्ति तो ऐसे लोगों की परवाह ही नहीं करते हैं कि इनका काम ही केवल निंदा करना होता है, बुराई करना होता है, जो निरंतर करते रहते हैं। जिनका दिल छोटा होता है और दृष्टि संकीर्ण होती है, सोचने समझने की शक्ति जिनके अंदर नहीं होती है, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा ठीक है। वो ये सोचते हैं कि ये बड़े बड़े लोग होते हैं, सम्मानित व्यक्ति होते हैं, उनकी निंदा करना ही अच्छा है। और जब हम प्रीति यानी प्रेम, उदारता और भल मनसाहत का बर्ताव करते हैं, उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं, तभी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं, और हम चाहे उनका जितना उपकार करें, जितनी भी उनकी भलाई करें, बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। अपकार का मतलब होता है अपमान ही मिलेगा। उपकार का मतलब भलाई, अपकार का मतलब अपमान। दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब न देकर चुप्पी साधे रहते हैं। जब व्यक्ति हमारी निंदा करता है, ईर्ष्यालु व्यक्ति हमसे घृणा करता है, निंदा करता है, और हम उसका कोई जवाब नहीं देते हैं, उसे भी वे
हमारा अहंकार समझते हैं। खुशी तो उन्हें तब हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन के भागीदार बन जाएं। उन्हें सबसे अधिक खुशी कब होगी कि वो अपने काम को छोड़कर और हमारी तरह ही वो निंदा करने लग जाएं, बुराई करने लग जाएं, घृणा करने लग जाएं, तब उनको सबसे अधिक प्रसन्नता होती है। सारे अनुभवों को निचोड़कर नीत्शे ने एक दूसरा सूत्र भी कहा था, आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उनसे जलते हैं। इस संसार में उसी व्यक्ति से लोग ईर्ष्या करते हैं जो सम्मानित व्यक्ति होता है, समाज का प्रशंसनीय व्यक्ति होता है। ईर्ष्यालु लोग उसी की निंदा और बुराई करते हैं। अब आगे प्रश्न बनता है कि ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय क्या है। ईर्ष्यालु लोगों से किस प्रकार से बचा जा सकता है। तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय क्या है। नीत्शे कहता है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, इनकी परवाह मत करो। जो कुछ भी अमरता महान है उसकी रचना और निर्माण बाजार के सुयश से दूर रहकर के किया जा सकता है। ऐसे लोगों की बातों पर कभी विश्वास भी नहीं करना चाहिए और ऐसे लोगों की बातों के ऊपर कभी ध्यान भी नहीं देना चाहिए। जब हम ऐसे लोगों की बातों के ऊपर ध्यान देने लग जाएंगे तो जीवन में कभी भी हम कोई अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले होते हैं, जो लोग जीवन में अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, वे बाज़ार में नहीं बसते हैं, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते हैं। जहाँ बाज़ार की मक्खियाँ नहीं बनकती वहाँ क्या होता है, एकांत होता है। ये तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय। किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है। अब ईर्ष्या से बचने का उपाय लेखक बता रहा है। ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। अपने मन को संयमित रखना, यानी जो व्यक्ति संतोषी स्वभाव का होता है वह व्यक्ति कभी भी दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उससे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। दूसरे के पास जो भी वस्तुएं हैं उनको प्राप्त करने या उनको पाने की जो लालसा है उसको त्याग देना चाहिए। उसे ये भी पता लगना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर ये जिज्ञासा आएगी उसी दिन से वह ईर्ष्या कम करना प्रारंभ कर देगा। ये बेटा अपना अध्याय पूरा हो चुका है। ये इनके कठिन शब्द हैं, वो भी आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। इसके अलावा ये इनके प्रश्न हैं। उर्वशी कृति को कौन सा पुरस्कार मिला था। उर्वशी कृति को भारतीय साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। ये वाक्य किसने कहे थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। किसने कहे थे बेटा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ये अपना अध्याय हो गया है। इसके अभ्यास प्रश्न भी आपको करने हैं। धन्यवाद। जय हिंद बेटा।